अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से रिलेटेड जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दी थी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स से रिलेटेड कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स जैसे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और इससे रिलेटेड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से रिलेटेड बाकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैंने अलग अलग वीडियोस की शक्ल में अपलोड कर दिए है। उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाकर वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जी इस प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम को हमने देखना है, सबसे पहले तो आपने समझना है कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है और उसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जो है ये हमारे पास उस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ किस टाइप का है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये है जी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, एक नॉन रिपीटेड और एक है जी लीनियर फैक्टर। आप लोग दोनों को समझना है। स्टूडेंट्स, लीनियर फैक्टर क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लें। लीनियर फैक्टर हम यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर 1 है। यहाँ इस फर्स्ट फैक्टर को देखें, इसमें भी x की पावर 1 है, सेकंड फैक्टर में भी x की पावर 1 है। तो अगर x की पावर 1 हो तो वो लीनियर फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट के बाहर होल के ऊपर ना कोई स्क्वेयर है ना कोई क्यूब है, कोई हायर पावर नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड है। अगर फॉर एग्जांपल x की पावर 1 और बाहर होल स्क्वेयर होता, इसका मतलब ये है कि x की पावर 1 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्योंकि स्क्वेयर का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो x की पावर 1 फिर 2 टाइम्स होता, तो वो फिर रिपीटेड बन जाता। अब ऐसा नहीं है, ना अंदर x के ऊपर कोई पावर है ना ही बाहर ब्रैकेट में होल के ऊपर कोई पावर है। तो इस तरह के फैक्टर जितने भी होंगे उनको हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जितने भी इससे रिलेटेड आपके पास जो भी फैक्टर आएगा उसको सॉल्व करने का मेथड सेम ही है जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उस सबसे पहले काम जो है जो हम देखते हैं कि वो उसको कांस्टेंट कैसे असाइन करने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमेशा चाहे आपके पास जिस भी तरह का ये फैक्टर आ जाए, आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने ये देखना है कि क्या ये फैक्टर हमारे ये जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने देखना है कि x की पावर ऊपर कितनी है। यहाँ पर x की पावर ऊपर 1 है और नीचे यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लें तो हमारे पास एक x स्क्वेयर वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि x की पावर ऊपर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, यानी ऊपर x की पावर छोटी है और नीचे x की पावर बड़ी है। तो इस तरह के जो होंगे वो हमारे पास फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता ही यही है जिसमें हमारे पास x की पावर ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला तो काम ये था कि देखा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको कांस्टेंट कैसे असाइन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम इसको कांस्टेंट असाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स यानी जिसमें हमारे पास जो है ना x के ऊपर अंदर कोई पावर हो ना बाहर, यानी सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये सिंपल फैक्टर है। तो सिंपल फैक्टर के लिए कांस्टेंट भी सिंपल असाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसके लिए कांस्टेंट हम a रखेंगे, तो a डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, प्लस का साइन दरमियान में, और अब दूसरा भी सिंपल है तो b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो ये हमारे पास जो है इसको हमने कांस्टेंट असाइन कर लिए, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने a और b ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके हम एंड में इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब a और b की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी डिवाइड के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू है उससे आपने दोनों तरफ जो है हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 विथ ईच टर्म
ये आप लिख दें ऑन बोथ साइड, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़, तो ऊपर और नीचे ये काट जाएंगे फिर, तो हमारे पास जस्ट ये ऊपर वाली जो टर्म है ये बच जाया करेगी, ठीक है। 7x माइनस 9 इक्वल्स टू, इस पहली टर्म से जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं मल्टीप्लाई करके यूँ लिख देता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये पहली टर्म राइट हैंड साइड पे जो पहली टर्म है इससे मल्टीप्लाई में आ गया, फिर दरमियान में प्लस का साइन, और अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई में लिख दें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जब हम इससे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो नीचे भी यही टर्म है और साथ में मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट करके यूँ लिख दें 7x माइनस 9। अब यहाँ से स्टूडेंट्स x प्लस 1 कट रहा है सिर्फ, और यहाँ से x माइनस 3 कट रहा है, तो ये हमारे पास फिर क्या बच जाएगा जी, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस 3 और दरमियान में प्लस का साइन, b इंटू एक्स प्लस 1 बच रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास नीचे दो फैक्टर्स थे, हमने बारी बारी दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है, और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करें, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ रही है, इसको हमने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह हम -1 पुट करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब पुट करेंगे तो 7 इंटू -1 माइनस 9 इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई x की वैल्यू पुट करेंगे तो a या b में से एक जो कांस्टेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अगर x की जगह -1 यहाँ पुट करते हैं तो a इंटू एक्स की जगह -1 पुट करें और साथ में -3, और प्लस b इंटू यहाँ पर x की जगह -1 पुट करेंगे और +1, तो -1 + 1 0, 0 b से मल्टीप्लाई के 0 आ जाएगा, तो ये b वाली टर्म ख़त्म हो गई, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ इसको सॉल्व करें तो -7 माइनस 9 इक्वल्स टू ये -1 इंटू ये -1 और -3 -4 आ जाएगा, तो -4a, और साथ में ये जो है ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अब यहाँ से इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये -16 आ जाएगा इक्वल्स टू -4a, तो दोनों तरफ से आप माइनस को कैंसिल कर लें, 4 इधर ला के डिवाइड कर दें, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a, तो ये 4 1 टाइम और 4 4 टाइम्स, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, 4। तो ये वो पहला कांस्टेंट था, हमने शुरू में मैंने बताया था कि इन दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a की वैल्यू आ गई, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, b की वैल्यू अब के लिए हम अब ये सेकंड वाला फैक्टर जो है ये यूज़ करेंगे। पहले हमने इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से a की वैल्यू आ गई, अब हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके यही मेथड करेंगे और हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखाता हूँ। नाउ आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट जो सेकंड फैक्टर था, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है जी, x माइनस 3, तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारे पास जो है ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, यही वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ ऊपर मेंशन किया था इसी तरह आपने मेंशन कर देना है, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह स्टूडेंट्स हम +3 पुट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करें तो ये 7 3 टाइम्स क्या हो जाएगा जी, ये 21, तो 21 माइनस 9 कर लें आप, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है जी।
तो 12 इक्वल्स टू ये 3 माइनस 3 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई और यहाँ से प्लस 3 + 1 4, तो ये 4b आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 इक्वल्स टू 4b। ये 4 ला के डिवाइड कर दें, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, तो b की वैल्यू जो है हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने जो स्टार्ट वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट करने से हमारा जो है वो आंसर निकल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, हमने लिखना है जी पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहीं पे कर देता हूँ कि 7x - 9 ओवर x + 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या है जी स्टूडेंट्स, a डिवाइडेड बाय x + 1, a की जगह अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 डिवाइडेड बाय x + 1, 4 डिवाइडेड बाय x + 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर b की जगह अब b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय x - 3, तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - 3। ये हमारा स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से कैसे सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इस लेक्चर की सही तरह से समझ आ गई होगी। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टेप से रिलेटेड, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।